टिंडे गोश्त प्रेशर कुकर में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया। इसमें हम डाल देंगे आधा किलो बीफ, जिसको मैंने अच्छे से धो के छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। बीफ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। स्पाइसेस को आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। पानी इसमें हम गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम कुकर को कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको चूल्हे पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को चूल्हे पे ले आए हैं। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे वेट लगा देते हैं। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। वेट को हिलते हुए फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका वेट उठा देंगे। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट में ही हमारा गोश्त जो है बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो इस स्टेज पे हम इसकी भुनाई करेंगे। तो भुनाई करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे एक यही वाला बड़े वाला चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल डालने के बाद हम इसकी अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनाई करते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसकी भुनाई हो गई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर है। तो बाकी की भुनाई हम टींडे डालने के बाद करेंगे। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं टींडे। यहाँ पे मैंने आधा किलो टींडे लिए थे, जिसमें मैंने एक टींडे में से 4 टुकड़े किए हैं। तो इतने मोटे मैंने टींडे काटे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टिंडों को काट सकते हैं, जिस शेप में आपको पसंद हो। तो टिंडे डालने के बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, टिंडे की अच्छे से भुनाई हो गई और सारा मॉइस्चर मसाले का ख़त्म हो गया है। तो जब आप इस स्टेज पे टिंडों को भूनते हैं ना, तो सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी का और डालेंगे शोरबे के लिए। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको और वेट लगाएंगे, ताकि हमारे टिंडे गल जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इसको वेट लगा देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे इसको वेट को हिलते हुए फ्लेम ऑफ करेंगे और वेट उठा देंगे। कवर उठाते हैं इसका और यहाँ पे हमारा मज़ेदार से टिंडे गोश्त का सालन रेडी हो गया है। मैंने दोबारा से फ्लेम को ऑन किया है। 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद खुला छोड़ के पकाएंगे, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको टिंडा दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये गल गया है। चम्मच से तोड़े हैं टिंडे को तो टिंडा बहुत ईज़िली टूट रहा है, बहुत अच्छे से गल गए हैं ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन रेडी हो गया है। हरा धनिया काट के इसके ऊपर डाल देंगे। तो आई होप आप लोगों ने आज की सिंपल सी, इंस्टेंट सी, मज़ेदार सी टिंडे गोश्त की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें और रमज़ान की ख़ासूसी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।